हम लोग जानने वाले पढ़ने वाले केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में। लड़के इधर ध्यान से सुनिए, किसके बारे में जानने वाले हैं? पदार्थ के बारे में। यानी दुनिया की जो भी आप वस्तु देख रहे हैं, जो दिखाई ये सब दे रही है ना, यानी हमारे चारों तरफ जो भी फैला हुआ है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? पदार्थ कहेंगे। मौन व्रत है क्या है आप लोग? क्या चीज है? आज कुछ है का? अब कहे मौनिया बाबा बने सुनिए इधर है लड़के, तो जो भी आप हमारे चारों तरफ पदार्थ सब फैला है, नहीं सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। जैसे मैं मान लीजिए पंखा हो गया, बेंच हो गया, आप लोग भी पदार्थ है, हम भी क्या है? पदार्थ है। ये पेन भी क्या है? पदार्थ है। जो भी आप चीज देख रहे हैं सब क्या है? पदार्थ है। एक बात बताइएगा हमें, सुख पदार्थ है कि नहीं? सुख, एक सुख के नाम सुने हैं ना, सुख, तो सुख पदार्थ है कि नहीं? सुख हो गया, दुख हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, बताइए ये सब पदार्थ है? इसको पदार्थ नहीं कहेंगे, ये पदार्थ नहीं है। पदार्थ के मतलब के क्या है? जैसे किताब हो गया, कलम हो गया, हवा हो गया, पानी, जो भी देख रहे हैं ना आपके चारों तरफ फैला, ये सब क्या है? पदार्थ है। दुख पदार्थ नहीं है, समझ गए ना? हवा पदार्थ है, हवा क्या है? पदार्थ है, याद रखिएगा, ठीक है? यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए पदार्थ के हमारे चारों तरफ जो भी है वो सब क्या है? पदार्थ है। हमारे चारों तरफ जो भी फैला हुआ है उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पदार्थ के बारे में किसी को दिक्कत है? नहीं ना? अब बात करते हैं पदार्थ के भौतिक गुण। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई चीज पदार्थ है तो उसके कुछ भौतिक गुण है, उसके आधार पर ही उस वस्तु को हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण एक दूसरे को, याद रखिएगा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सही बात है। जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। है लड़के, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? अपने ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, ठीक है? और दूसरी बात है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरी बात क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं उनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। याद रखिएगा, पदार्थ के भौतिक गुण कहेगा क्या क्या है, तो याद रखिएगा पदार्थ के भौतिक गुण में क्या है कि उनके जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। उनके बीच जो है क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं। और जो पदार्थ के कण होते हैं क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? बड़ा पीछे में बैठ के मुस्की मार रहे सर। यहाँ देखिए, अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की। याद रखिएगा, पदार्थ के मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, तरल और गैस। ठोस, तरल और गैस। ठोस, तरल और गैस। तो याद रखिएगा, ठोस में क्या होता है? आखिरकार ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। बात करते हैं द्रव की, जिसका आकार जो है अनिश्चित हो, आयतन क्या हो? निश्चित हो। द्रव देखो, द्रव का आकार निश्चित नहीं है। अगर मान लीजिए लोटा में डालिएगा पानी को, द्रव को, तो कैसा हो जाएगा? लोटा जैसा हो जाएगा। बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी जैसा हो जाएगा। पेट में जाएगा तो पेट के आकार का जैसा हो जाएगा। थाली में रखिएगा तो थाली जैसा हो जाएगा। इसीलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। बात करते हैं गैस की, तो गैस का न तो आकार निश्चित होता है, न तो उसका आयतन निश्चित होता है। समझ गए? अब बात करते हैं द्रव की अवस्था। देखिए, द्रव की अवस्था में क्या क्या है, याद रखिएगा, जब सॉलिड माने ठोस से द्रव बनेगा तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? ठोस से द्रव बन गया, यानी गल गया ना।
ठोस से द्रव बन गया मतलब कि गल गया, जिसको बोलेंगे संगलन। क्या बोलेंगे? संगलन। जैसे कि मान लीजिए हमने बर्फ लिया, ठोस अवस्था में है, गल गया तो क्या बनेगा? गलेगा तो द्रव बनेगा। अरे बर्फ गलेगा तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। जब द्रव जो है गैस में बन जाएगा, द्रव से पानी से क्या गैस बन गया तो वाष्प बन के उड़ता है ना, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ देखिए जब गैस जो है प्लाज्मा अवस्था में बदल जाएगा, इस क्रिया को क्या कहते हैं? आयनीकरण। क्या कहते हैं? आयनीकरण। याद हुआ? बोलिए फिर से बताइएगा। लड़के, ठोस से लिक्विड बनेगा तो क्या कहेंगे? संगलन। और लिक्विड से गैस बनेगा तो वाष्पीकरण, और गैस से प्लाज्मा बनेगा तो आयनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनीकरण। एक बात बता दो, देखते हैं कौन बताता है। जब प्लाज्मा से गैस की ओर बढ़ेगा, प्लाज्मा से गैस बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? विआयनीकरण। क्या कहेंगे? विआयनीकरण। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे, अब सुनो, मैं अभी तक आपको ये बताया कि सॉलिड से लिक्विड जाते थे तो उसको कहते थे क्या? संगलन। क्या कहते थे? संगलन। और जब वही क्रिया उल्टा होने लगे, लिक्विड से सॉलिड बन गया। क्या बन गया? लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जमना। अरे पहले पानी था, अब बर्फ बन गया, ठोस बन गया तो जम गया। क्या हो गया? जम गया। अब गैस से लिक्विड बनेगा तो इसको क्या कहेंगे? संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। और प्लाज्मा से गैस में बदल जाएगा तो क्या बोलेंगे? विआयनीकरण। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखो, अब क्या होता है, तो ठोस से द्रव नहीं बना, ठोस से द्रव नहीं बना, सीधे किसमें बदल गया? गैस में। सोचो जरा, अब ठोस से द्रव बनता था तो उसको बोलते थे संगलन, लेकिन अब ठोस से द्रव नहीं बना, डायरेक्ट क्या बन गया? गैस बन गया। क्या बन गया? गैस। जब ठोस से गैस बन जाएगा तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। याद रखिएगा, जब ठोस से गैस बनेगा तो क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के जैसे में बताइए, कपूर हो गया, नेपथलीन की गोलियां हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है? ठोस से गैस बन जाता है। क्या प्रॉब्लम है? बोलिए। नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि गैस से जब सॉलिड बनेगा तो, गैस से सॉलिड, आपको मैंने अभी बताया, जब सॉलिड से गैस बनता था उसको क्या बोलते थे? ऊर्ध्वपातन। लेकिन से जब गैस से सॉलिड बनेगा इसको निक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे? निक्षेपण। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसका? गैस से सॉलिड बन जाएगा।